चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन अपना क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला का। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में क्या करना है, अपने को चेंज करना है। अब वो किसकी मदद से, डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन को समझने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे क्या बोला जा रहा है, क्या करने के लिए मतलब बोला जा रहा है। तो जैसे मान लो अपने पास क्या लिखा है, 15 किलोग्राम लिखा हुआ है। ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है मास की, वो किलोग्राम एसआई यूनिट में लिखा है। अब बोला जाएगा कि इसका सीरियस यूनिट में वैल्यू निकालो, यानी कहने का मतलब ये है कि ग्राम में वैल्यू निकालो कि ग्राम में कितना आएगा। तो ग्राम में निकालने के लिए 15 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 15 गुणे 1000 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15,000 ग्राम ये आएगा। इसी चीज को अपने को डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से निकालना है कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक वैल्यू अपने को दे देगा किसी एक सिस्टम में। जैसे ये वाला एसआई है ना, तो ये एसआई सिस्टम में दे रखा है। अब फिर उसको क्या बोलेगा, सीरियस में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा कि बताओ इसकी 15 किलोग्राम जो एसआई यूनिट में वैल्यू लिखी हुई है, इसका सीरियस में क्या आएगा। तो सीरियस मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को ये वाले बोल रहा है कि ये क्या आएगी, सीरियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा। और ये किसकी मदद से निकालना है अपने को, डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद। समझ में आ गया कि अपन को इसमें करना क्या है, ठीक है। मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम को, उसको अगर किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बताने के कितना आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अपने को दे दिया, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया 32 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें पूछेगा कि बताओ इसमें कितने मीटर पर सेकंड होंगे, ऐसे। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये किलोमीटर पर आवर। अब वो मीटर पर सेकंड एक दूसरा सिस्टम है। तो अगर इसको अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आएगी। तो वैसे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जैसे ये 32 किलोमीटर पर आवर है ना, ये 32 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। अब किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। नीचे क्या है, टाइम आवर में है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं ये। तो ये अपना काहे में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। 2 से 2 जीरो काट दो, कितना बचा, 32 गुणे 10/36। इसको 4 अठे 32 और 4 नहीं 36, ठीक है ना। तो 8 दाम 80/9 मीटर पर सेकंड ये, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप काटना चाहो तो दशमलव समलव में जो वैल्यू, जैसे 9 8 72, ठीक है ना। 9 8 जा 72, 8 आएगा, फिर 8.8 मीटर पर सेकंड के समथिंग आएगा इसका। तो ये पूछ रहा है कि यही, अब यही वैल्यू अपने को डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से निकालना है। विभिन्न सूत्र का उपयोग करते हुए अपने को इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। किसकी मदद से करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो समझ गया कि, ये समझ में आ गया ना कि अपने को इसमें कर चाहिए क्या, मतलब ये जो एप्लीकेशन बोल रहा है इसमें अपने को क्या निकालना है। तो पहले सिस्टम का जो वैल्यू है उसको जब किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे सिस्टम में कितना आएगा वो मान, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब बात आती है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अगर निकालना है। तो देखो है तो जैसे हमने क्या किया, ये 15 किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 15,000 ग्राम आ गया। तो है तो आखिर दोनों बराबर ही, दोनों क्या है आपस में बराबर। इसका मतलब जैसे एक कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे है तो इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट होती है, तो पहले वाले का मान लो N1 U1 और दूसरे वाला जो दूसरा साइड जो है तो वो N2 U2 मान लो। ये दोनों आपस में जब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, उनकी यूनिट भी चेंज होती है, लेकिन वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग नहीं है, दोनों में सेम है फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों एक ही भौतिक राशियाँ हैं।
तो दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में बराबर ही माना जाता है। तो यहाँ पे यानी कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो जाएगा। क्लियर ना? अब हमको क्या चाहिए, ये दूसरा वाला जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, ये वाला नंबर अपने को चाहिए, यानी कि N2। तो N2 इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? N2 इक्वल टू ये N1 है और U1 अपॉन U2, ये बनेगा फॉर्मूला। यानी दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर अपने को निकालना है, नंबर वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? N1 इंटू U1 अपॉन U2। इतना समझ गए? ठीक है ना? यानी कि यहीं पे ध्यान रखना। तो ये जो N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरा, ये कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला बन रहा है? N1 ये लिख दिया, ठीक है ना? दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर U1 अपॉन U2 है। तो U1 मतलब ऊपर वाले का अलग डायमेंशनल फॉर्मूला, अब डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से करना है। तो U1 का जो है वो उसका अपना अलग डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T1 यूज करो, और U2 का अपना अलग यूज करना है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि M1 अपॉन M2 ये अलग होगा, और इसकी पावर कितनी होगी? A। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे m की पावर a मानते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m l t के फॉर्म में होता है। तो इस अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखते हैं विमी सूत्र, तो उसके ये मास लेंथ टाइम के सिंबल के साथ उसका डायमेंशन भी लिखा जाता है ना ऊपर पावर में, तो वो a b c माना जाता है ना? तो जो U1 अपॉन U2 है, तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? M1 अपॉन M2। और जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूले से अपने को पता चल जाएगा कि m की कितनी पावर रखनी है। और दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनके दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूले का पावर जो होगा वो सेम ही माना जाएगा, a। ठीक है? फॉर्मूला समझा रहे हैं कि कैसे बनते हैं, अभी फिर क्वेश्चन करवाते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले की मदद से अपन क्वेश्चन करेंगे। ऐसे यल की अगर बात करें तो दोनों का मान लो ये L1 अपॉन L2 मान लो, और इसकी पावर क्या मान लो? b। और टी वाले का मान लो T1 अपॉन T2, और इसकी पावर मान लो क्या? c। यानी कि ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। ये डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपन को क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आ गया? हमने क्या किया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे किलोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज ना। दोनों हम जो यहाँ पे 15 किलोग्राम है, इसको चाहे 15 किलोग्राम बोल लो, चाहे इसको 15,000 ग्राम बोल लो, बात उतना ही है ना। यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जो होगा, नंबर और मात्रक का जो गुणनफल होता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट अपन उठा लिए यहाँ पे। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है अपने को? ये दूसरे वाले सिस्टम का ये वाला नंबर अपने को फाइंड करना है। ठीक है ना? तो यानी N2 निकालना है, तो U2 को क्या कर दिया? इधर भेज दिया। U1 क्या है? यूनिट। U1 मतलब यूनिट, पहले वाले सिस्टम का यूनिट मात्रक। U2 मतलब दूसरे वाले सिस्टम की यूनिट। ठीक है ना? ये फिर इसको इधर भेज दिए डिवाइड में। अब दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं, बस अलग अलग सिस्टम में आए। तो सिस्टम चेंज हो जाने से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। तो दोनों का एम अगर पावर अगर जितनी इस एसआई सिस्टम में एम की जितनी पावर होगी ना, तो सीरियस सिस्टम में भी एम की उतनी ही पावर होगी, क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों जगह पे एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले तो चेंज होंगे नहीं, विमी सूत्र तो अलग होगा नहीं। तो जितना यहाँ पे एम की पावर आएगी ना, उतनी यहाँ पे भी एम की पावर आएगी। बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू बस चेंज होगा, बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। तो इसलिए हमने दूसरे वाले सिस्टम का जो यूनिट यहाँ नीचे भेजा, तो U1 अपॉन U2 आ गया, N2 बराबर N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब U1 और U2 यानी यूनिट, मात्रक, और उसी मात्रक के हिसाब से अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, विमी सूत्र। तो मान लो m वाला लिखते हैं तो M1 अपॉन M2 की पावर a, L वाला लिखेंगे तो L1 अपॉन L2 की पावर b, और T का लिखेंगे तो T1 अपॉन T2 की पावर। ठीक है ना? तो ये अपने को ये फॉर्मूला अपने को यूज करके एक सिस्टम के वैल्यू को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक। तो चलिए देखो, जैसे मान लो अपने को दे रखा है, एक वैल्यू दे रखा है, बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड को
क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं, या किलोमीटर पर मिनट मान लो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे समझना है, बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर मिनट में क्या करो, कन्वर्ट करो। अगर इसको इस सिस्टम से इस सिस्टम में ले जाते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, कहने का मतलब 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर मिनट होगा आएगा। पर ये अपने को डायरेक्ट ना करके डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमी सूत्र का यूज करते हुए निकालना है। तो अपना पहला इसमें पूछ रहा है ना, तो ये अपना पहला सिस्टम है, ये वाला फर्स्ट सिस्टम है, और ये वाला सेकंड सिस्टम है। ठीक है, समझ गए, सिस्टम क्लियर हुआ। ये वाला जो अपना ये फर्स्ट सिस्टम है, और इसको क्या मानोगे, सेकंड सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नंबर क्या आएगा वो पता करना है। तो फॉर्मूला क्या है इधर देखो, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बनाने से पहले जो एक कोई सिस्टम जो दे रखा है पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो। ये मीटर पर सेकंड है ना, तो इसका मीटर पर सेकंड के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मीटर है लंबाई, और लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, यल, और सेकंड क्या है, टाइम। ठीक है ना, तो टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, टी, और ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। मतलब कहने का मतलब यहाँ यम नहीं है, तो यम की पावर 0 लिख सकते हैं, एल की पावर 1 लिख सकते हैं, और टी की पावर -। ये बन गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। इस यूनिट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी जो यूनिट होगी उस यूनिट के हिसाब से आप पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो बेसिक, तभी तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे पावर अपने को कितना रखना है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके अपन ये नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, n2 = n1। n1 क्या है, पहले वाले सिस्टम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है ये रख दो। फिर उसके बाद m1/m2। तब ये देखो जो m1 है, मतलब यहाँ पे तो ये है ही नहीं मास, तो इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, तो इसको हटा दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, m1/m2 की पावर 0। L1/L2, ठीक है ना, तो यहाँ देखो L1 की यहाँ L की पावर कितनी है, अपना जो मेन डायमेंशनल फॉर्मूला उसमें L की पावर कितनी है, 1 है ना, यानी B की जगह पे क्या रखोगे आप, 1। फिर T, तो T1/T2, ये इसकी पावर कितनी है, -1, यहाँ पे -1 लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत। चल अब उसके बाद यहाँ देखो क्या करना है, ये जो अपने पास नंबर दे रखा है ना 20, ये इसको रख दो। अब ये m1/m2, इसकी पावर तो 0 है, तो किसी भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, तो इसको तो हटा दो, ऐसे ही हटा दो, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ से हट गया। अब L1/L2 की बात करते हैं, ये है इसमें। तो पहले वाले सिस्टम में जो लंबाई है वो काहे में दे रखा है, मीटर में, और दूसरे वाले में क्या हमें चाहिए, किलोमीटर में, यानी L1 जो है वो मीटर में है, इसको लिख लो 1 मीटर, और L2 जो है वो किलोमीटर में है, तो इसको लिख लो किलोमीटर, 1 किलोमीटर। पावर कितनी है, 1 रखो। T1/T2, दोनों में टाइम, इसमें टाइम जो है वो काहे में है, सेकंड में, फर्स्ट वाले में, तो इसको क्या लिखोगे, 1 सेकंड लिखोगे। और दूसरे वाले सिस्टम में जो टाइम है वो काहे में है, मिनट में है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 मिनट। क्या लिखोगे, 1 मिनट, और इसकी पावर कितनी है, -1। समझ गए, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। फॉर्मूले में जो जो है पहले वो वैल्यू रख दो, ये n1 की वैल्यू जितनी है वो रखो, पावर जितनी चढ़ी हुई है मेन डायमेंशनल फॉर्मूले में वो पावर इसमें चढ़ा लो। उसके बाद m1 m2 L1 L2 और T1 T2 क्या रखोगे, तो पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम जाहे में दे रखा होगा उसमें रखना है, और दूसरे सिस्टम में जो मास, लेंथ और टाइम जिस जिस यूनिट में दे रखा होगा वो यूनिट आपको यहाँ पे रखना है। क्लियर ना, ठीक है। अब चलो, अब इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करोगे, तो ये ऊपर और नीचे की वैल्यू तभी काट सकते हो आप जब दोनों की यूनिट क्या हो, सेम। तो ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे, इसको हटा रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो, तो ये 20 है, लिखा रहने दो, मल्टीप्लाइड बाई 1, 21 या 20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ। ये 1 मीटर/1 किलोमीटर है, तो भाई 1 मीटर लिखा रहने दो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई ये 1 सेकंड/1 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, पावर -1। अब ये मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो अब जो वैल्यू आएगी पूरी नंबर में आएगी अपने पास। ये 20 इंटू 1/1000 मल्टीप्लाइड, देखो यहाँ 1/60 है, इसकी पावर क्या है लगी है, माइनस,
तो जब भी पावर माइनस लगी हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, पलटा सकते हो, तो पावर प्लस हो जाएगा। पावर जब भी माइनस रहेगी ना तो उसको अपन को क्या कर देना है, पलटा देना है। तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे, और पावर 1 है तो इतना ही आएगा। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो इसका काट दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो इसका काट दो, कितना हो गया, 6 दूनी 12/10। इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 1.2। तो दूसरे वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई ना कितनी है, 1.2। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मीटर पर सेकंड में, क्या 20 मीटर पर सेकंड में कितना आ रहा, 1.2 किलोमीटर पर मिनट। ये आंसर हो गया। तो आया समझ में कि अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालना है। ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताना है। एक्चुअली में ये न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट होता है, बल का एसआई यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। और ये जो डाइन है, डाइन दे रखा है, ये फोर्स यानी कि जो बल है ये भी है, पर ये फोर्स का सीरियस यूनिट है। कौन सा यूनिट है, सीरियस। तो बोल रहे हैं बल का यानी फोर्स के एसआई यूनिट को अगर अपन सीरियस में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताना है। ठीक है, एसआई को किस में कन्वर्ट करना है, सीरियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको जब कन्वर्ट करने वाली बात आएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट चेंज करने के लिए बोल रहा है, सिस्टम चेंज करने के लिए बोल रहा है, पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो भाई ये फोर्स के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, बल के ऊपर। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mL/T⁻²। ये होगा, यानी m की पावर कितनी है यहाँ पे, पहले यही करना है। जिसके ऊपर, जिस यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, पहले उस यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना लो। यहाँ न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स, बल। तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला बीमी सूत्र क्या होता है, mL/T⁻²। तो जब ये बना लोगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा तुमको, mL और t की पावर यानी a b c की वैल्यू, इसका 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पे -2, यानी a की वैल्यू, m की पावर को a मानते थे, a की वैल्यू कितनी है 1, l की पावर b मानते हैं तो b की वैल्यू कितनी है 1, और t की पावर को c मानते हैं, c की वैल्यू कितनी है -2। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई ना। अब अपने को क्या करना है, वही अपना फॉर्मूला यूज करना है। क्या, कि क्या फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट सिस्टम है, इसको फर्स्ट सिस्टम मानो, और ये वाला जो है इसको सेकंड सिस्टम मानो। तो सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, N2 = N1 इंटू क्या होता है, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। ये फॉर्मूला था अपना। अब इसी फॉर्मूले में क्या करना है, अपने को वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो ये N2 क्या करना है, अपने को निकालना है। तो N1 कितना है, 1 न्यूटन, 1 यूज कर लो, ठीक है ना। अब देखो M1, यहाँ पे M का मतलब क्या है, देखो SI सिस्टम है ना ये, SI सिस्टम में M का मतलब मास, और SI सिस्टम में मास की जो यूनिट होती है वो काहे में होती है, किलोग्राम में, द्रव्यमान का किलोग्राम। तो M1 की जगह क्या यूज करेंगे अपन, 1 किलोग्राम। और जिसमें कन्वर्ट करना है सीरियस में, तो सीरियस सिस्टम में मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम में। इसका मतलब M2 की जगह अपन को क्या लेना है, 1 ग्राम। और इसकी पावर A की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो L1/L2 है, तो ये L1 किसका है, SI सिस्टम का। तो L जो है वो काहे की है, काहे का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लंबाई का। और लंबाई के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर। तो इसकी जगह पे 1 मीटर। सेकंड वाला सिस्टम L2 दूसरे वाले सिस्टम की लंबाई है, और दूसरा वाला सिस्टम जो है वो काहे में, सीरियस सिस्टम है। तो सीरियस सिस्टम में लंबाई के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं, लेंथ के लिए सेंटीमीटर। और इसकी पावर B की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। अब टाइम की बात करें, T1 T2 क्या है, टाइम, पहले सिस्टम का टाइम, दूसरे सिस्टम का टाइम। तो SI और सीरियस में टाइम का जो यूनिट होता है, समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड यूज करते हैं। पढ़े ना, सिस्टम ऑफ यूनिट, एम सीरियस यूनिट,
MKS यूनिट, FPS यूनिट, SI यूनिट, ये सब पढ़ चुके हैं ना, ठीक है ना। तो दोनों सभी सिस्टम में टाइम का जो यूनिट यूज होता है वो क्या होता है, सेकंड यूज होता है, मात्रक। तो इसमें तो 1 सेकंड और इसमें भी 1 सेकंड लिखोगे, और C की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू तभी, आप ऊपर नीचे की वैल्यू तभी काट सकते हो जब दोनों सेम यूनिट में हो, क्या हो, सेम यूनिट में। तो ये तो किलोग्राम में और ये ग्राम में, तो पहले तो इन दोनों को क्या करो, किलोग्राम या ग्राम में कन्वर्ट करो। तो अपन क्या कर देते हैं कि ये 1 लिखा रहने दो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, है ना। ग्राम को ग्राम में रहती, किलोग्राम को ग्राम में, पावर 1 है तो इतना ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 100 सेंटीमीटर बटे में 1 सेंटीमीटर, इसको रहने दो, पावर इसकी भी बने तो इतना ही रहेगा। अब 1 सेकंड वो तो उतना ही रहेगा, सेकंड सेकंड में तो कट जाएगा, पावर -2 है, इससे काटोगे तो कितना आएगा, 1, और 1 की पावर -2 करूंगा तो तब भी 1 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसकी पावर -2 है तो 1 की पावर -2 करोगे तो 1 ही आना है, ठीक है। 1 की कितनी भी पावर कर दो, तो इसमें अपने पास जो वैल्यू बची वो देखो, 1 × 1000 × 100 × 1, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, मतलब कि 10⁵ कितना आएगा, 10 की पावर 5। इसका मतलब ये हो गया कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये डाइन है, इसको क्या बोलते हैं, डाइन। ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और जो सीरियस यूनिट होता है वो क्या होता है, डाइन, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन बन रहा है, 10⁵5, ये आ गया रिलेशन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ये एसआई और सीरियस सिस्टम में रिलेशन आ गया फोर्स का, बल का। तो समझ गए कि डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपन एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है अपने को कि मान लो अगर पूछ लिया जाए अपने से कि 20 जूल में कितने अर्ग होंगे, क्या पूछा है, 20 जूल में कितना अर्ग होगा। तो पहले तो ये बताओ कि ये जूल और अर्ग है क्या। ये जो जूल है ये वर्क, कार्य या एनर्जी, कार्य या ऊर्जा का एसआई यूनिट है। जूल जो होता है वो वर्क और एनर्जी का क्या होता है, एसआई यूनिट। और ये जो अर्ग है ये वर्क या एनर्जी का कौन सा यूनिट है, सीरियस यूनिट है, सीरियस मात्रक है। ये एसआई मात्रक है जूल और वो सीरियस मात्रक है। अब किसका है, वर्क या एनर्जी का, समझ गए। तो अब इसको अपन को आंसर लाने पर पता करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से निकालना है। तो सबसे पहले अपने को ये जिसकी यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है पहले उसका क्या बना लो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये वर्क की यूनिट है, कार्य का, तो कार्य का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है वर्क एनर्जी का, वो क्या होता है, mL2T की पावर -2। ये सब क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। जिनको नहीं आ रहा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो जो पिछला वाला लेक्चर है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, विमीय सूत्र कैसे पता करते हैं, वो जाके देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कार्य एनर्जी का क्या होता है, mL2T की पावर -2। m की पावर को नहीं लिखी मतलब पावर 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m की पावर को a मानते हैं तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और t की पावर को क्या मानते हैं, c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ABC पता चल गया ना। अब अपने को क्या करना है, यहाँ का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ये वाला मान लो ये फर्स्ट सिस्टम है और ये वाला मान लो अपना सेकंड सिस्टम है। जो दिया रहता है उसको फर्स्ट सिस्टम मानते हैं और जिसमें निकालना होता है उसको सेकंड सिस्टम मानते हैं, ठीक है। चलो तब कैसे करना है इसको, तो पहले तो फॉर्मूला, तो सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, N1 × M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करना है।
तो चलो भाई देखो, तो N1 कितना दे रखा है, पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 20 रख दो। अब पहले वाले सिस्टम का ये MLT, M क्या है मास, तो पहला वाला सिस्टम का है SI है, तो SI में वैल्यू दे रखी है ना, ये SI यूनिट है ना, ये जूल वर्ग का। तो मास का यानी द्रव्यमान का SI यूनिट में क्या मात्रक यूज करते हैं, किलोग्राम। और जो दूसरा वाला सिस्टम है वो सीजीएस का है, और सीजीएस में मास का क्या यूज करते हैं, ग्राम। तो ये हो गया 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, और इसकी पावर ए लगी हुई, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, ये रखो। ऐसे ही L1/L2 लंबाई, तो SI यूनिट में फर्स्ट वाला सिस्टम SI यूनिट का है, तो लंबाई का SI यूनिट में मात्रक यूनिट क्या होता है, मीटर। और दूसरा वाला जो है वो सीजीएस का है, तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितनी यहाँ पे है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। ये टाइम का तो SI और सीजीएस दोनों में क्या होता है, सेकंड ही होता है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, ये लो, क्लियर, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अलग अलग यूनिट है इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 बटे में 1 ग्राम। ऐसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2 पावर 1। सेकंड वाला तो सेकंड में ही रहेगा, इसकी पावर कितनी है -2, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, क्लियर ना। अब जो बचा अपने पास लिखो, ये 20 लिखा है, लिखा रिटर्न दो। 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 100 की पावर कितनी लगी हुई है 2, 100 की पावर कितनी है 2, तो 100 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। और वहाँ 1 की पावर -2, कुछ भी करो 1 ही आना है। तब इसको सॉल्व करो, देखो कितना हो गया इसमें, ये तो अलग लिख दो और टोटल जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जीरो हैं, 10 की घात 8। 20 जूल में 2 गुणे 10 की घात 8 अर्ग होंगे। क्लियर हो गया, ये आ गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो समझ गए डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपन कैसे निकालेंगे, एक यूनिट को जब दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी। 20 जूल में कितना होगा, 2 गुणे 10 की घात 8 अर्ग, ठीक है ना। इसी को अगर आप 1 जूल में निकालेंगे, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो देखिए ये तो 20 जूल में 10 की घात 8 है, ये 20 अलग कर दो तो कितना बचेगा, 10 की घात 7, मतलब 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, अपने से प्रैक्टिस करिएगा और निकालिएगा, और ये याद रहना चाहिए 1 जूल में कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है, क्लियर। 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है, और डाइन सीजीएस, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5। ऐसे वर्क का या एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7, ठीक है ना। यहाँ मैंने 20 जूल कर दिया था, 1 जूल आप करोगे और ऐसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ पे केवल 1 आएगा, 20 की जगह क्या आएगा 1, बाकी तो पूरा वही चलेगा। तो ये 20 वाला बस हटा दो, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो जीरो आएंगे, यानी 10 की घात 7 अर्ग बचेगा। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 है। तो क्लियर हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपन एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कैसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या दे रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला का, कि अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं अपन, उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, कि यानी मात्रक पता कर सकते हैं। अगर अपने को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भौतिक राशि का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र पता है तो अपन उसकी मदद से उसका मात्रक यानी यूनिट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपने पास क्या दे रखा है, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दे रखा है, L(T⁻⁻1), ठीक है। अब मुझे इस डायमेंशनल फॉर्म, ये जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका मुझे क्या चाहिए, SI यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, SI यूनिट। तो इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, तो देखो ये L क्या है, कि L जो है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है, कौन सी भौतिक राशि का विमीय सूत्र L से प्रदर्शित करते हैं, लेंथ, लंबाई। और लंबाई के लिए SI यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, मीटर, क्या आएगा, मीटर। और टाइम, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, समय के लिए
SI यूनिट में सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, इसकी पावर -1 है तो ये, तो मीटर सेकंड इनवर्स। या फिर इसी को लिख सकते हो, सेकंड में इनवर्स लगा है तो आप इसको डिवाइड में भी कर सकते हो, मीटर पर सेकंड। समझ गए? क्लियर हो गया? यही चीज अगर मान लो इसका सीरियस यूनिट में पूछा होता तो इसी का सीरियस, तो भाई एल लंबाई के लिए यूज होता है, लंबाई का सीरियस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और टी से टाइम के लिए यूज होता है, टाइम का सीरियस यूनिट क्या होता है? सेकंड ही होता है सीरियस में, पावर -1 है तो ये लिख लो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, या इसी को अपन लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपन कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, चलो मान लो एक और दे रहे हैं, मान लो अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? mL(T⁻²). अब मुझे क्या करना है, इस फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट और सीरियस यूनिट दोनों चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से, डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? फोर्स का ये किसका है? ये L⁻⁻1 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये आपका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये स्पीड का है, स्पीड या वेलोसिटी का, है ना? ये किसका लिखा हुआ है? ये फोर्स का लिखा हुआ है। किसका लिखा है? फोर्स का। ठीक है ना, बल का। क्लियर? mL⁻²। तो इसका सीरियस और SI यूनिट अपने को बताना है डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो SI यूनिट में m किसका, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए m यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में? कौन सी भौतिक राशि का ये सिंबल है? मास का, है ना? तो मास के लिए SI यूनिट में क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। L किसका है? लंबाई का, लंबाई के लिए SI यूनिट क्या यूज करते हैं? मीटर। T क्या है? टाइम का, समय, समय के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड। तो पावर -2, जितनी पावर लगी उतनी पावर लगा दो। इसका SI यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? सीरियस यूनिट पूछेगा तो सीरियस यूनिट कैसे निकालेंगे? तो वही चीज है भाई, बस जो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूले में जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंबल, उसकी जगह सीरियस वाली वैल्यू रखते जाओ। m किसका है? मास का, तो मास के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम सीरियस में। l लंबाई, लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर सीरियस में। t टाइम, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं तो सेकंड की पावर -2, या इसी को लिख सकते हो आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर ना? तो समझ में आ गया कि अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं? यूनिट भी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यानी कि उसका मात्रक भी क्या कर सकते हैं? अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशन।